नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल आर.एस. रमन एकेडमी में। साथी कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथी जैसा कि आप लोग को पता है, दिसंबर में सीटेट की परीक्षा होने वाली है और इसको लेकर के लगातार आर.एस. रमन एकेडमी की टीम के माध्यम से लगातार आपकी तैयारी को नई आयाम देने के लिए लगातार संघर्ष और मेहनत किया जा रहा है। इसी बीच में साथी मैं आपको बता दूँ, कल मैंने आपके साथ मॉक टेस्ट का पहला प्रयोग मैंने आपके साथ किया था, जिसमें अच्छा खासा सभी साथियों के माध्यम से रिस्पॉन्स भी मिला है। साथ ही मैं आपको बता दूँ, अब जो है सीटेट का एग्जाम जो होने वाला है, इसमें नए पैटर्न और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के लेवल में भी बदलाव किया जा रहा है। और यही कारण है कि मैं आपके सामने उन तमाम प्रश्नों को शेयर करता हूं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही आज मैं उन सारी प्रश्नों को भी शेयर करूंगा जो आपके क्वेश्चन में यानी आपके प्रश्न में बिल्कुल छपने वाला है, आपकी परीक्षा में बिल्कुल छपने वाला है। तो आइए सारी वीडियो को जो है आरंभ करते हैं, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी होगा आपके भाई का। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। साथ ही पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा कि पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है। साथ ही जैसा कि आप लोग को पता होगा, जीन पियाजे ने औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के बारे में प्रस्तुत किया था। और मुख्य रूप से जब कभी भी जीन पियाजे का अगर नाम आपके सामने आता है तो आप लोग ध्यान रखेंगे, संज्ञानात्मक का सिद्धांत जीन पियाजे ने ही दिया था। साथ में इन्होंने बताया था कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो आपको 11 से 15 वर्ष की होती है। ध्यान में रखने की आपको आवश्यकता है कि जीन पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की अगर हम लोग बात कर ले तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका सही उत्तर साथी हो जाएगा 11 से 15 वर्ष। इस पे हम लोग क्लिक करके सबमिट कर देंगे। इसी प्रकार से साथी दूसरा प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस लगातार ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न है साथी कि जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। जड़ बुद्धि मतलब क्या होता है? जो लोग मंद बुद्धि वाले जो बालक होते हैं, सबसे लो बुद्धि वाले जो बालक होते हैं, उसकी IQ लेवल कितना होता है। साथ ही मैं आपको बता दूं, मंद बुद्धि के जो भी बालक होते हैं जिनका IQ लेवल कमजोर होगा, उनका IQ लेवल जो होता है 71 से कम होता है। तो 71 से कम वाले मंद बुद्धि होता है, 81 से 110 वाले समान बुद्धि के बालक होते हैं। और जिनका IQ लेवल अगर 110 से ऊपर है तो वो जो है कह सकते हैं प्रतिभावान बच्चे होते हैं, यानी अच्छे IQ लेवल वाले होते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जड़ बुद्धि वाला पूछा जा रहा तो आपको लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। लेकिन अगर समान बुद्धि वाला अगर पूछा जाता तो आपको 81 से 110 के बीच में लगाते। अगर प्रतिभावान बच्चे या कह सकते हैं टैलेंट वाले बच्चे, ब्रिलियंट बच्चे का अगर पूछा जाता तो 110 से ऊपर उसका IQ लेवल होता है। तो चलिए साथी, हम लोगों ने 4 पे क्लिक करके इसे सबमिट कर दिया। इसी प्रकार से साथी नंबर 3 का प्रश्न बहुत ही ज़्यादा यह भी महत्वपूर्ण है कि गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। साथ ही यह तो आपको पता होगा कि माँ के गर्भ में जब बच्चे जो पलते हैं तो उसे कितना समय लगता है। तो आपको तो ऐसे पता होगा औपचारिक रूप से कि 9 महीने तक जो है बच्चे गर्भ में पलते हैं। 9 महीने को अगर ऐड कर लिया जाएगा तो 30 नमा 270 दिन। लेकिन यहाँ पे 270 दिन आपके सामने ऑप्शन नहीं है, 280 दिन है। तो साथ ही आपको लगाना होगा, चूंकि 2-4-5 दिन ऐसे भी होता है जो माँ के गर्भ में बच्चे जो पल रहे होते हैं वो कभी कभी एक्सटेंड भी हो जाती है, थोड़ा सा ज़्यादा भी लग जाता है। तो आपको यहाँ पे 280 वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना, चूंकि माँ के गर्भ में बच्चे जो पलते हैं विकसित होने में इन्हें पूर्णतः विकसित होने में इन्हें 280 दिन लगते हैं। इसको क्लिक करके हम लोग सबमिट कर देंगे। इसी प्रकार से साथ ही 4 नंबर प्रश्न, यह भी बहुत ज़्यादा अच्छा प्रश्न है कि नवजात शिशु का भार कितना होता है। यानी जो बच्चे तुरंत जन्मता है, नवजात जिनका जन्म जो है नए तरीके से हुआ हो, यानी जो है तुरंत हुआ हो, उनका जो है भार कितना पाउंड होता है। तो आपको साथ ही यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है कि नवजात शिशु का जो भार होता है 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड होता है या 9 पाउंड होता है। तो साथ ही यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है आपको कि जो नवजात शिशु होता है उसका भार जो होता है वो आपको 7 पाउंड होता है। यानी साथ ही इस पे नंबर 2 वाले पे क्लिक करके हम लोग सबमिट कर देंगे। इसी प्रकार से साथ ही 5 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि किस मनोवैज्ञानिक ने बताया था, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया था। यानी कौन सा ऐसा साइकोलॉजी के जो मनोवैज्ञानिक थे, चाइल्ड साइकोलॉजी के वैज्ञानिक थे, उनके माध्यम से अपने बच्चे पर ही प्रयोग किया गया था, अपने बच्चे पर ही अध्ययन किया गया था। तो साथ ही मैं आपको बता दूं कि मनोवैज्ञानिक की जब कभी बात आती है, जो 3 वर्षीय अपने बच्चे पर प्रयोग किया था उनका नाम था पेस्टोलॉजी। यानी पेस्टोलॉजी नामक मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र पर उन्होंने अपना जो है प्रयोग किया था और अध्ययन किया था। तो हम लोग इस पर क्लिक करके इसे सबमिट कर देंगे। इसी प्रकार से साथ ही 6 नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया कि निम्न में से विकास की अवस्था कौन सी होती है। तो विकास जब कभी भी पूछा जाएगा साथी तो ध्यान रखेंगे आप,
आप कि विकास कभी भी संख्यात्मक नहीं होता है, विकास कभी भी निश्चित आयु तक नहीं चलती है, विकास कभी भी शारीरिक अंगों तक ही सीमित नहीं रहती है, क्योंकि विकास जो होता है वो हमेशा अनियमित चलने वाली प्रक्रिया है, कह सकते हैं जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी विकास कभी भी समाप्त होता नहीं है। इसलिए विकास हमेशा गुणात्मक होता है, न कि संख्यात्मक होगा। आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ ही विकास हमेशा भ्रूण यानी जिस समय बच्चे गर्भ में रहता है उस समय से विकास चालू होता है और अंतिम समय तक भी विकास चलते ही रहता है। इसलिए विकास जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, और ऐसे में हम लोग नंबर 1 वाले पे गुणात्मक पर क्लिक करके इसे सबमिट कर देंगे। इसके बाद साथ ही एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बालक का विकास जो है किस तरीके से होता है। तो बालक का विकास, इसमें 4 ऑप्शन है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथ ही बार बार परीक्षा में यह पूछा जाता है, सिर से पैर की ओर होता है कि पैर से सिर की ओर होता है कि दोनों ओर होता है कि इनमें से कोई नहीं। आपको ध्यान रखना है साथ ही कि बालक का जो विकास होता है वो हमेशा सिर से पैर की ओर होती है, ठीक ना। तो आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि सिर से पैर की ओर यानी ऊपर से नीचे की ओर होती है, ऊपर से नीचे की ओर होती है, यानी नंबर 1 पे हम लोग क्लिक करके इसे सबमिट कर देंगे। इसी प्रकार से साथ ही 8 नंबर प्रश्न है कि बालक में संस्कारों का प्रारंभ कहाँ से होता है। बालक में संस्कार जो होती है यानी कह सकते हैं अच्छा व्यवहार जो होता है कहाँ से होता है। विद्यालय से होता है, परिवार से होता है, सिनेमा घर से होता है, खेल का मैदान से होता है। जहाँ तक साथी अगर संस्कार की बात कर ली जाए तो संस्कार जो है मुख्य रूप से परिवार से आता है। तो संस्कार जो है ये परिवार वाले ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करके सबमिट कर देंगे, क्लियर। उसके बाद प्रश्न है कि विकास के संबंध में गलत कौन सा है, यानी विकास जो होती है इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो विकास के संबंध में गलत है। विकास विशिष्ट से समान की ओर होती है, विकास जो है सार्वभौमिक प्रक्रिया है, विकास दिशा सिर से पैर की ओर होती है, वर्तुलाकार गति होती है। तो साथ ही मैं आपको बता दूं विकास बिल्कुल सार्वभौमिक प्रक्रिया है, बिल्कुल 110% सही है। विकास सिर से पैर की ओर होती है, यह भी बिल्कुल सही है। वर्तुलाकार गति होती है यानी विकास चलते ही रहती है, यानी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यह भी बिल्कुल सही है। और विकास का पहला जो ऑप्शन है कि विशिष्ट से समान की ओर होती है, यह कथन गलत है, क्योंकि विकास समान से विशिष्ट की ओर होती है, ना कि विशिष्ट से समान की ओर होती है। अतः इसका सही उत्तर साथी हो जाएगा नंबर 1 पे हम लोग क्लिक करके सबमिट कर देंगे। इसी प्रकार से साथी अगला प्रश्न है कि खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है। खेल के मैदान में शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सामाजिक विकास, ये तीनों प्रकार का विकास खेल का मैदान में होता है। क्योंकि साथी आपको पता है कि खेल के मैदान में अगर कोई खिलाड़ी खेलता है उस समय उसे जो है फिजिकली तो प्रोग्रेस होता ही होता है, उसे मेंटल प्रोग्रेस भी होती है, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि हमें किस प्रकार से खेलना चाहिए, किस प्रकार से बॉलिंग करना चाहिए, किस प्रकार से बैटिंग करना चाहिए, किस प्रकार से टीम को लीड करना चाहिए, सारे चीज़ों का वहाँ पर विकास होता है। इसलिए हम लोग नंबर लास्ट वाले ऑप्शन पे यानी क्लिक करके लास्ट यानी इनमें से सभी हो जाएगा, इस पर क्लिक करके सबमिट कर देंगे। इसी प्रकार से साथ ही अगला प्रश्न है कि गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है, कौन सा नहीं है। तो गर्भाधान में डिंब होता है, ये गर्भकाल में ही होता है, बीजकरण भी गर्भकाल में ही होता है, भ्रूणावस्था भी गर्भकाल के अंतर्गत ही आता है। लेकिन सस्वा अवस्था जो होता है गर्भधान के बीच में नहीं होता है, जब बच्चे जन्म ले लेता है उसके बाद उसका सस्वावस्था आरंभ होता है। इसलिए इसका कौन नहीं है यह पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा कौन नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। इस पर हम लोग क्लिक करके सबमिट कर देंगे। इसी प्रकार से साथ ही अगला प्रश्न है कि गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होती है किसके माध्यम से, माँ के पोषण से, टीवी देखने से, आस पड़ोस से या पूर्वजों से। तो साथ ही मैं आपको बता दूं जब कभी भी बच्चे अगर गर्भ में पल रहा है तो कहीं न कहीं माँ के पोषण से ज़्यादा बच्चा प्रभावित होता है। अगर माँ का पोषण अगर पौष्टिक आहार है तो कहीं न कहीं बच्चे जो है बच्चे का विकास होगा, बेहतर तरीके से विकास होगा, बच्चे भी अच्छा IQ लेवल वाला उत्पन्न हो सकता है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे नंबर 1 पे हम लोग क्लिक करके सबमिट कर देंगे। इसी प्रकार से अगला सवाल है साथी, मैं 15 क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें से 13 नंबर क्वेश्चन जो है आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है। मन तथा शरीर का विकास, या शरीर हड्डी का विकास, शरीर हृदय का विकास, या आत्मा मांसपेशी का विकास। तो साथ ही आपको प्रश्न से ही आपका उत्तर मिल जाएगा। मनोभौतिक यानी मन मतलब तो मन हुआ, भौतिक मतलब होता फिजिकल रूप से, तो फिजिकल रूप से शरीर यानी मन और शरीर का विकास अगर है तो यह मनोभौतिक विकास कहलाता है, ठीक ना। तो मनोभौतिक विकास मतलब होता है मन और शरीर का विकास। नंबर 1 पे हम लोग क्लिक करके सबमिट कर देंगे। उसके बाद साथी प्रश्न है कि 2 से 5 वर्ष की आयु वाले बच्चे क्या कहलाता है, यानी किस आयु के बच्चे कहलाता है। तो जिस बच्चे का उम्र अगर 2 से 5 वर्ष के हो तो वह शैशवावस्था में कहलाता है, यानी साथी नंबर 1 पे हम लोग क्लिक करके इसे सबमिट कर देंगे। इसी प्रकार से साथी लास्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण क्या होता है। गर्भ में सर्वप्रथम जो है पैर बनता है, या सिर बनता है, घर बनता है, या सभी का बनता है। तो साथी मैं आपको बता दूं बच्चे का जब गर्भ में उसका निर्माण होता था सबसे पहले उनका सिर का निर्माण होता है, ठीक ना, उनके सिर का निर्माण होता है। उसके बाद उसके जो है धीरे धीरे शरीर का बनावट उसका उत्पन्न
होना आरंभ हो जाता है। तो मुख्य रूप से आपको याद करने की आवश्यकता है, ध्यान रखने की आवश्यकता है कि गर्भ में बच्चे का सबसे पहले सर यानी सिर बनता है, ठीक है ना। तो वीडियो आपको कैसा लगा साथी कमेंट करके बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम। पुनः मैं आपके साथ अगले वीडियो कल शेयर करूँगा।